दिल्ली में आज 3 बड़े मुद्दों पर सियासत गर्म रही। राम मंदिर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ओजोन में तोड़फोड़ को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और राजधानी में ISI नेटवर्क से जुड़े 7 लोगों की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली में राजनीति, सुरक्षा और जनता के मुद्दे अब आमने सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के चंदे, दान पात्र और जमीन खरीद में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत पूरे मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी और ट्रस्ट को भंग कर नई व्यवस्था बनाने की मांग की है। अब सवाल ये है कि क्या ये केवल राजनीतिक आरोप है या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। है 645 हेक्टेयर ये जमीन है और ये मैं नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के उप जिलाधिकारी महोदय ने लिखकर दिया है कि ये जमीन नजूल की जमीन है। आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कोई भी नजूल की जमीन, सरकारी जमीन, उसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती जब तक कि वो जमीन फ्री होल्ड न हो जाए। ये जमीन नजूल की जमीन है और इस बात को सत्यापित कर रहे हैं अयोध्या के उप जिलाधिकारी महोदय और इसकी तारीख है 22/7/2024। याद रखिएगा इस तारीख 22/7/2024 को सत्यापित कर रहे हैं कि ये नजूल की जमीन है। दिल्ली में ओजोन में आने वाली कॉलोनियों पर कार्रवाई को लेकर सियासी संघर्ष तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान शुरू करते हुए कहा है कि लोगों की राय प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाएगी और संसद में कानून बनाकर स्थायी समाधान निकाला जाए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बैठक में लिए गए फैसलों को सार्वजनिक करने और तोड़फोड़ पर रोक लगाने की भी मांग की है। यानी एक तरफ पर्यावरण और यमुना संरक्षण का तर्क है तो दूसरी तरफ लाखों लोगों के घरों और भविष्य का सवाल खड़ा है। दिल्ली सरकार और नगर निगम में सत्ता परिवर्तन के बाद नगर निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होने का दावा किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार से मिलने वाले कर हिस्से में बढ़ोतरी हुई है और नगर निगम की अपनी आय में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। कि विपक्ष इस दावे को जमीनी हालात से जोड़कर देखने की बात कर रहा है। पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि ये समय सेवा, सुशासन, विकास और आत्मनिर्भरता का स्वर्णिम काल रहा है। आम आदमी पार्टी ने देश भर में छोटे कार्यकर्ताओं पर ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा अब राजनीतिक दल नहीं बल्कि ईडी पार्टी की तरह काम कर रही है और राजनीतिक प्रतिशोध के तहत छोटे कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी ब्रह्मा प्रकाश की 108वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव शकरपुर में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली देहात के लोगों ने उन्हें दोबारा सम्मान दिलाने का संकल्प लिया। ब्रिटानिया चौक स्थित चौधरी ब्रह्मा प्रकाश चौक का नाम बहाल करने, वहां उनकी भव्य प्रतिमा लगाने और इस मुद्दे पर दिल्ली के गांवों की महापंचायत बुलाने की भी घोषणा की गई। यानी दिल्ली के ग्रामीण समाज ने अपनी विरासत और पहचान से जुड़े इस मुद्दे को फिर से उठाने का फैसला किया है। भाजपा सरकार ने जो काम किया है वो बहुत गलत किया है। चौधरी साहब की जान में जो साथी करी है, मैं तो नहीं चाहूंगा। तो फ्लाई ओवर का नाम करण चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के नाम से था। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी शकरपुर गांव के निवासी थे, तो इस चौक का नाम इन्होंने बदलकर किसी और दूसरे सत्य के नाम से छोड़ दिया।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कथित ISI नेटवर्क से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 पिस्तौल, 41 गोलियां, 7 मोबाइल फोन और 1 स्कॉर्पियो वाहन बरामद हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड में भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है। उनके साथ अन्य नए सदस्यों ने भी जिम्मेदारी संभाली। नई दिल्ली जिला कार्यालय में सिटीजन लाउंज सह न्यू एज लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पुस्तकालय, रीडिंग कॉर्नर और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। CBSE 12वीं के पूर्ण मूल्यांकन परिणाम में देरी से हजारों छात्रों की चिंता बढ़ गई है और दाखिला प्रक्रिया प्रभावित होने की भी आशंका है। कानपुर के राजीव पार्क में 3 मंजिला इमारत में फ्रिज का कंप्रेसर फटने से आग लग गई। दमकल कर्मियों ने 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दिल्ली में तेज हवाओं और बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ, लेकिन कई इलाकों में जल भराव और जाम की स्थिति भी बनी रही। उधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 148 दर्ज किया गया, जबकि कुछ इलाकों में ये 200 के पार पहुंच गया। दिल्ली में आज की तस्वीर कई सवाल छोड़ती है। एक तरफ राजनीति में आरोप प्रत्यारोप है, दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय है और तीसरी तरफ आम आदमी अपने घर, शिक्षा, मौसम और प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इन मुद्दों का समाधान निकलता है या फिर विवाद और गहराते हैं।